तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल की चर्चा करने वाले हैं वो पुणे की एक पुरानी सोसाइटी के एक फ्लैट की ऐसी खौफनाक कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी हमारे रोजमर्रा के सबसे आम हिस्से यानी एक आईने को एक भयानक रहस्य में बदल देती है। इस चर्चा के जरिए हम जानेंगे कि कैसे रिया, जो कि एक 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसके एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद डर का एक पूरा माहौल बनता है और कैसे रियलिटी धीरे धीरे टूटने लगती है। जरा एक पल के लिए इन शब्दों पर गौर कीजिए। हर मिरर में कोई ना कोई तो फंसा ही होता है। ये लाइन सुनने में ही कितनी भारी और डरावनी लगती है ना। एक ऐसी शुरुआत जो सीधे दिमाग में ये बात डाल देती है कि जो परछाइयां हम रोज आईने में देखते हैं वो शायद सिर्फ एक अक्स नहीं है, उनके पीछे कुछ बहुत ही गहरे और काले राज छुपे हो सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रिया का नया फ्लैट। रिया जब पुणे आई तो उसने पैसे बचाने के चक्कर में एक फ्लैट रेंट पर लिया जो बहुत सस्ता मिला था। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ ज्यादा ही सस्ती चीजों के पीछे हमेशा कोई ना कोई काला राज होता है। पता चला कि इस फ्लैट के पिछले किराएदार की एक अजीब और रहस्यमयी हालत में मौत हुई थी। लेकिन रिया ने सोचा कि ठीक है, सस्ता है, तो इस रेड फ्लैग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और सच कहूं तो ये एक ऐसी गलती थी जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी फ्लैट में बिताई गई रिया की पहली और दूसरी रात की अजीब घटनाएं। इमेजिन कीजिए, आप दिन भर के काम से थक कर रात को बाथरूम में अपना मुंह धोने जाएं और आईने के सामने खड़े हों। जैसे ही रिया ने चेहरा धोकर ऊपर आईने में देखा तो उसने महसूस किया कि उसका खुद का रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड लेट हिल रहा था, जिसे एक भयानक डिले कहा जा सकता है। शुरुआत में रिया ने सोचा कि शायद थकान होगी या बाथरूम की लाइटनिंग का इश्यू होगा और उसने इस बात को टाल दिया। लेकिन दूसरी रात तक आते आते फर्क बिल्कुल साफ हो चुका था। अब हेलुसिनेशन वाली बात ही नहीं रही थी। जब रिया मुस्कुराती तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं मुस्कुराता था, और जब वो डर या गुस्से में अपनी आंखें बंद करती तो आईने में दिखने वाला उसका अक्स आंखें पूरी खुली रखकर लगातार उस पर मुस्कुराता रहता था। ये बिल्कुल क्लियर डिस्कनेक्ट था, जहां हकीकत और रिफ्लेक्शन पूरी तरह से अलग हो चुके थे। ऐसे में कोई भी क्या करेगा, अपना फोन निकालकर प्रूफ लेगा ना। रिया ने भी वही किया। उसने डर के मारे फोन से आईने की वीडियो रिकॉर्ड की। लेकिन यहां उसके दिमाग के साथ एक भयानक खेल खेला गया। जब उसने रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखी तो उसमें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। यानी उसकी खुद की आंखें जो खौफनाक सच देख रही थीं, कैमरा और टेक्नोलॉजी उसको कैप्चर करने में पूरी तरह फेल हो चुके थे। अब यहां एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, एक ऐसे रिफ्लेक्शन को आप आखिर टेस्ट कैसे करेंगे जिसका अपना खुद का दिमाग चल रहा हो। रिया अब पूरे डर के स्टेज से आगे निकल चुकी थी और उसने फैसला किया कि वो इस एंटिटी का खुद सामना करेगी। और यहां शुरू होता है इस कहानी का तीसरा हिस्सा, तीसरी रात और एक बेहद खतरनाक टेस्ट। रिया ने उस रात एक प्रॉपर प्लान बनाया। पहला स्टेप, बाथरूम की सारी लाइट्स बिल्कुल बंद कर दी गई। दूसरा स्टेप, उसने सिर्फ एक टॉर्च ऑन रखी जिसका फोकस सीधा आईने पर था। और तीसरा स्टेप, उस अंधेरे में आईने के सामने खड़े होकर उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया, और इस बार रिफ्लेक्शन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रिया पूरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? और तब रिफ्लेक्शन ने पहली बार अपना मुंह खोला। एक बहुत ही धीमी, भारी हुई और डरावनी आवाज में उसने जवाब दिया, मैं तू ही तो हूं, बस थोड़ा अलग। ये सोचकर ही घूसबम्स आ जाते हैं। आईने के अंदर की परछाई ने अब अपना एक अलग वजूद बना लिया था। रिया उस आवाज को सुनकर जैसे ही डर के मारे पीछे हटी, अचानक से बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया और उस घुटन भरे बाथरूम में बाहर से एक आवाज आने लगी, रिया मुझे बाहर निकाल दो। वो रिया की ही आवाज थी। पता है इसका मतलब क्या है? उस एंटिटी ने बाहर की दुनिया में रिया की जगह लेना शुरू कर दिया था और असली रिया अंदर बाथरूम में कैद हो रही थी। इस कहानी के क्लाइमैक्स पर जाने से पहले थोड़ा सोचिए, जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हों तो पहला थॉट क्या आता है? आईना तोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि मिरर के टूटने पर आखिर होगा क्या? एक रियल और एक सुपरनैचुरल दुनिया के बीच का जब कांच टूटेगा तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। चलिए इस कहानी के चौथे हिस्से यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो एक बिल्कुल भयानक पल था। डर और पैनिक में रिया ने अपनी आखिरी ऑप्शन को चुना। उसने जोर से आईने पर हाथ मारा और मिरर क्रैक हो गया। उन दरारों के बीच से जो असली रूप बाहर आया वो देखने लायक था।
वो चेहरा बिल्कुल रिया जैसा ही था, पर आंखें पूरी तरह से काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। और मुस्कान, एक ऐसी वाइड और अननेचुरल स्माइल जो किसी इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। फिर टूटे हुए आईने के उस क्रैक में से उस एंटिटी ने अपना एक हाथ बाहर निकाला और जोर से रिया के बाल पकड़ लिए। रिया जोर जोर से चीख रही थी, खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर ध्यान दीजिए, उसकी सारी चीखें उस लॉक्ड बाथरूम के अंदर ही गूंज कर रह गईं। और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस आईने की दरारों के अंदर उस अंधेरे में खिंचता चला गया। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, अगली सुबह। रात के उस इतने बड़े चीख पुकार वाले हादसे के बाद अगली सुबह सब कुछ एकदम शांत था। जब रिया की रूममेट नेहा सुबह बाथरूम गईं, तो वहां क्या था? एक बिल्कुल नया, साफ और बिना किसी क्रैक का आईना। रात के उस टूटे कांच का और स्ट्रगल का वहां एक निशान तक नहीं था। रूम ने अपनी सफाई कर ली थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेहा जब आईने में देखती है तो उसे आईने के अंदर अपने ठीक पीछे रिया मुस्कुराते हुए खड़ी नजर आती है। लेकिन जैसे ही नेहा असलियत में पीछे मुड़कर देखती है तो पूरा बाथरूम बिल्कुल खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। नेहा ने आईने की तरफ देखते हुए पूछा, रिया तू यहाँ क्या कर रही है? और पता है आईने के उस तरफ रिया बन के बैठे उस शैतान ने क्या जवाब दिया? मैं तो हमेशा यहीं थी, अब तू भी आ जा। ये अल्फाज सुनते ही समझ आ जाता है कि नए शिकार के लिए ट्रैप दोबारा से बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट हो चुका था। इस सब में सोचने वाली बात यह है कि ये ताकतें कितनी तेजी से काम करती हैं। टाइमलाइन देखिए, पहली रात को सिर्फ एक हल्का सा डिले, दूसरी रात में रियलिटी से पूरा डिस्कनेक्ट, तीसरी रात आते आते दी अबडक्शन, और फिर तुरंत अगली सुबह सीधा नया शिकार शुरू। एक श्रापित जगह किसी को संभालने का मौका ही कहां देती है। जैसे ही नेहा घबराकर वापस अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखती है तो मौत का वही चक्र फिर से घूम चुका था। उसका खुद का रिफ्लेक्शन आईने में जम गया था और बिल्कुल वही धीमी सी स्माइल दे रहा था। फिर उस रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपना हाथ आईने के बाहर निकालना शुरू कर दिया। नेहा के लिए भी ये साइकिल अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। और हमारा आज का ये विश्लेषण इस एक दिल दहलाने वाली वार्निंग पर खत्म होता है कि हर मिरर में कोई ना कोई तो फंसा ही होता है। कभी कभी वो बाहर आ जाता है और असली इंसान अंदर चला जाता है। इस चर्चा को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार जब हम खुद को किसी आईने में देखेंगे तो शायद ये जरूर सोचेंगे कि वहां दिखने वाला अक्स वाकई हमारा ही है या नहीं। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हम जल्द ही वापस मिलेंगे एक और नए रोचक सोर्स मटेरियल की चर्चा के साथ।